इश्क तार यहाँ पर आत्मा चारित्र को प्राप्त होती है। तो इस विषय में आचार्य महाराज ने कहा कि जिस समय जिस काल में आत्मा धर्म रूप परिणत होती है तो उसको धर्म जानना, और जिस काल में धर्म से परिणत नहीं होती है उस समय धर्म रूप परिणत नहीं जानना। कारण ये है कि चाहे चारित्र हो या सम्यक्त हो, ये उत्पन्न होने के बाद छूट भी जाते हैं। तो जितनी काल तक आत्मा चारित्र से परिणत है उतने समय तक धर्ममयी है, और कुचित कदाचित कसाई की ऐसी तीव्रता हो जाए कि जिसके कारण चारित्र से पतन हो जाता है। मिथ्यात्व की इतनी तीव्रता हो जाए कि सम्यक्त से पतन हो जाता है। इस परिस्थिति में यदि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक्त की प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। यदि जीवन में एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो समझना कि अनंत काल की दरिद्रता मिट गई। बस इतना है कि विपरीत श्रद्धा का त्याग हो जाए। जो वस्तु अपनी नहीं है उसके प्रति ममत्व बुद्धि समाप्त हो जाए, और जो अपना निजी भाव है उससे लगाव हो जाए। तो जो आत्मा के हित के कारण है उनमें प्रयत्न करने पर भी बुद्धि नहीं लगती है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा के हित के कारण दो है, एक वैराग है और एक सम्यक ज्ञान है। लखें आपको कष्टदान,
इन दोनों कारणों को वो कष्ट का कारण मानता है। तत्व अभ्यास के लिए प्रेरणा दी जाती है, लेकिन वो बार बार शिकायत करता है, मेरा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन प्रेरणा तो देना पड़ेगी ना। आपने अपने बच्चे का नाम स्कूल में लिखाया है, तो मैं पूछता हूं कि तुम्हारा बच्चा वो स्कूल प्रसन्नता से चला गया कि आपने उसको स्कूल भेजने के लिए साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया अपनाई है? मुझे तो लगता है कि शायद आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस व्यक्ति ने मां की गोद से बाहर आते ही और बड़ी प्रसन्नता से स्कूल चला गया। हर व्यक्ति को पिटाई खाना पड़ी, हर बच्चे को जबरदस्ती कचोड़ करके स्कूल भेजना पड़ा। इतना प्रयास क्यों किया आपने? आत्महित हेतु वैराग्य ज्ञान, ये आत्मा का हित है। यदि तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो तुम बार बार उसको उलाहना देते हो। तुम नहीं पढ़ लिख पाए तो भीख मांगोगे, गायें चराओगे, दूसरों की नौकरी करोगे। ऐसी बातें सुना सुना करके कभी उसको प्रेम की बातें सुना करके, बेटा खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। यदि पढ़ लिख गए तो आप रईस बनोगे, और खेल कूद में समय निकाल दिया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ये लोक व्यवहार में आप ज्ञान के लिए, ज्ञान पाने के लिए, अपने संतान के लिए आप इतनी प्रेरणा करते हैं। वो फिर प्रारंभ से लेकर के आप हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि हमारा बेटा अच्छा पढ़ लिख जाए, कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, सीए बन जाए। हर व्यक्ति की अपेक्षाएं होती है। आपका बेटा कलेक्टर बनेगा तो ज्ञान से बनेगा कि वज्र मूर्ख से बनेगा? जब ज्ञान की एक इतनी महिमा है कि लोक में यदि तुम्हारा बेटा पढ़ लिख गया, कलेक्टर बन गया,
तो दुनिया की आंखें टिक जाती हैं कि हम अपनी बेटी की शादी तो इसी के साथ करेंगे। और यदि नहीं पढ़ा लिखा और कहीं चना मूंगफली बेचने वाला हो गया तो जीवन में कितनी मशक्कत करना पड़ती है। जब लोक में तुम्हारा व्यापार तुम्हारी अजाजीब का बिना ज्ञान के नहीं चलती है तो मोक्ष का मार्ग बिना ज्ञान के कैसे चलेगा। घातीय कर्म को क्षय करने के लिए आचार्यों ने कहा शुक्ले चांदे पूर्वदा। यदि घातीय कर्म का ज्ञान करना है तो द्वादशांग के पाठी होना होगा। इस द्वादशांग के पाठी को ही घातीय कर्म के क्षय करने की योग्यता है। यदि इससे न्यून ज्ञान है और वो पास हो जाए वो बात अलग है, क्योंकि जघन्य श्रुत से भी पास होते हैं, जघन्य श्रुत से भी घातीय का क्षय होता है। उत्कृष्ट की अपेक्षा तो इतना होना चाहिए। तो आप इस ज्ञान की महत्ता समझते हैं। कल एक महानुभाव आए थे, महाराज क्या करें, हम बिल्कुल ऊंठा छाप हैं, लेकिन हम पुण्य को उदय या है कि दिल्ली में कपड़ा की दुकान चल रही है, सब सीए करत हैं, हमें तो साइन करने भी नहीं आते। मतलब उस अवस्था में तो तुमने बालपने में ज्ञान का अर्जन नहीं किया, अब दुखी हो रहे हो। भाग्य से चल तो रही है दुकान, कमा तो रहे हैं, लेकिन अपना हिसाब हम स्वयं नहीं देख सकते। तुमने कह दी कि इतनी मुनाफा सो हो, इतो घाटो सो हो, हम कागज नहीं देख सकते। बिना ज्ञान के लोक में कोई काम नहीं होता। तो आप परमार्थ में इसके बिना कैसे काम करेंगे। जो पढ़ते लिखते नहीं वे भले ही कह देते हैं कि पेट तो भर ही लें, पक्षी कौन से पढ़े लिखे हैं, वे तो अपने चोंच से भोजन खोज ही ले। भैया पक्षियों का उदाहरण देकर के तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। इन सब चीजों की आप उदाहरण पेश करके और सोचो कि हम इस पुरुषार्थ से बच जाए, कभी कल्याण नहीं होगा। रास्ता तो जो सही है उस रास्ते से जाना छट पड़ेगा। बंदर भले ही पेड़ पे और मकानों पे कूद कूद करके कोसों की यात्रा कर सकता है, लेकिन कोई मनुष्य तो पेड़ पे कूद कूद और किसी के छतों पे कूद कूद करके कोसों की यात्रा कर सकता है। भाई साहब आपको तो राजमार्ग पर चलना होगा, आपको तो सही रास्ते से चलना होगा। आपको तो शिक्षा दी जाती है, रास्ता चलना अच्छा चाहे देर हो। इस बात की सीख तुम्हें दी जा रही, बंदर को नहीं दी जा रही। राजमार्ग बंदर के लिए नहीं है, राजमार्ग तो आपके लिए है। बंदर के लिए कोई रास्ते बने हैं क्या? मूर्खों के लिए कोई उपदेश नहीं है।
इसलिए नीतिकारों ने कहा कि मूर्खों को भूलकर भी उपदेश मत देना, मूर्खों को गुरु बनाने की कोशिश मत करना। ज्ञानी गुरु से भी कहते हैं कि यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो मूर्खों के गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। यदि मूर्खों के गुरु बनोगे तो गुरु को डुबो देगा, और ज्ञानी के गुरु बनोगे तो ज्ञानी बिच्छू को वो पानी में बहते हुए उस बिच्छू को भी बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसलिए उपदेशो ही मूर्खाणाम परोपकाराय न शांताय पयःमानम विश्वभुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। मूर्खों को उपदेश देने से उनको सिर्फ क्रोध ही बढ़ता है। दृष्टांत देते हैं, सांप को तुम दूध पिलाओ तो भी वो जहर ही उगलेगा। मूर्ख को हित की बात कहो तो वो गाली ही देगा, सुनेगा नहीं। अपनी पंडिताई अपने पास रखो। इसलिए आचार्यों ने जो कहा उसका आचरण करो। लोक व्यवहार से समझो कि आपका बच्चा यदि बिना पढ़ा लिखा है तो विद्वानों की सभा में बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि मूर्खम पदे पदे दुखम ददति है। मूर्ख व्यक्ति हर पद पर दुख देता है, और ज्ञानी एक भी होवे हजारों में तो वो माला में पड़े हुए लाकेट की तरह चमकता है। कोशिश करें अपने जीवन को ज्ञानमयी बनाने की। यही बात आचार्य महाराज कह रहे हैं। यदि ज्ञान रूप परिणमन करोगे तो ज्ञानी बन जाओगे, धर्म रूप परिणमन करोगे तो धर्मात्मा बन जाओगे, और कसाई रूप परिणमन करोगे तो कसाई बन जाओगे, पाप रूप परिणमन करोगे तो पापी बन जाओगे। ये कोई कहे या ना कहे, लेकिन अनुभव में तो आता है। पाप कर रहे हैं आप, कर रहे कि नहीं कर रहे? पांचों पाप धड़ल्ले से कर रहे हैं। लेकिन ऐसी पाप की प्रवृत्ति को देख करके कोई कहे तुम पापी हो तो कैसा लगेगा? वो कहे कि भाई साहब तुम पापी हो तो सुन के साम्य भाव रखो कि चार गालियां सुने। तैया पता क्या करो उस समय क्या परिस्थिति बनती है तब देखेंगे। लेकिन ये तो है कि पाप कर रहे हैं, और यदि कोई व्यक्ति पापी कह दे तो लड़ाई नहीं करियो, भैया तुम सही कह रहे हो, मैं करूं क्या, छोड़ नहीं पा रहा हूं। तुमने सत्य पकड़ा, उस सत्य कह रहे हो, क्योंकि व्यक्ति को जो जसता है वही तो कहता है। और तुम धर्मात्मा हो तो भी लोग कहते हैं आप क्या क्षमा की मूर्ति हैं, कैसे धर्मात्मा है। कैसी भी विपत्ति आ जाए आपके चेहरे पे सिकन नहीं आती है। उस समय यदि कोई आपकी स्तुति कर रहा है तो क्या आप उस व्यक्ति से कहते हो कि ऐसा नहीं है?
नरसिंहपुर में एक छोटा सा बच्चा आता था, 6-7 साल का होगा, बड़ा शांत स्वभाव आकर के पास में बैठ जाता था, नमोस्तु करता था, थोड़ी देर बैठ करके अच्छी अच्छी बातें करता था। तो एक दिन हमने उससे कहा, तुम कितने अच्छे हो। तो उस लड़का ने कहा, महाराज हम जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। छोटा सा बच्चा था। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले, आपके सामने ऐसे दिख रहे हैं लेकिन घर पे जाके तो भैया से लड़ाई करत हैं, दीदी से लड़ाई करत हैं, तो हम वैसे हैं नहीं, लेकिन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। मैंने कहा, देखो ये छोटा सा बच्चा भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा कि उसकी हमने स्तुति करी कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन उसने तत्काल मना किया कि महाराज हम जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? कि सच्चा धर्मात्मा वही है कि प्रशंसकों से निज को नया को स्वयं स्वयं में एक बार झांको। आपके प्रशंसकों के सामने मुखौटे बदल जाते हैं क्या? कोई प्रशंसा करेगा तो तुम्हारे चेहरे पे कोई नाराजगी, नफरत की रेखा दिखाई देगी। जब वो प्रशंसा करेगा तो चेहरा खिल जाएगा। उस बच्चे की तरह सरलता लाने की कोशिश करो कि वो बच्चा कह रहा है, महाराज जैसे हम दिख रहे वैसे नहीं है। मुझे खूब संतोष हुआ, बहुत अच्छा लगा। और किसी व्यक्ति से जो उम्र में बड़ा हो उसकी प्रशंसा करें कि तुम उदार हो, धनी हो, भामाशाह हो, तो वो कह देगा कि महाराज तुमने सही पकड़ा, सही पकड़ा। हम तो तुम्हारी नस पकड़ रहे हैं कि उदारता कितनी है। उदारता तो तब मानी जाती है जब आपके जीवन में वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं आती है। सारे पृथ्वी के जीव तुम्हारे कुटुंब की दृष्टि में आ जाए तो उदारता है। और घर का भाई 1 फुट जमीन दबा लेवे तो जिंदगी भर कोर्ट केस करते रहे। और कोई उदार कहे तो बड़े प्रसन्नता से सुन लेते हैं। थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करो अपने आप को। हम दुनिया को सुधारने की कोशिश करते, अपने आप को नहीं सुधारते। एक गाथा बड़ी प्यारी गाथा है, इसका रस पान करना। पर्णवदी जीर्ण दब्बम तत्कालम तम मयति पंडितम। जिस समय आप धर्म कर रहे हो उस समय धर्मात्मा है। और धर्म करते करते बीच में यदि क्रोध करने लगे तो क्रोधी है। अभिषेक करते करते यदि भगवान की मूरत देखते देखते यदि कहीं कोई दूसरी सूरत दृष्टि गोचर हो जाए और उसमें वासना जागृत हो जाए तो अभिषेक करते हुए भी, भगवान के दर्शन करते हुए भी आप दर्शक और पुजारी ना हो करके कामी क्रोधी हो सकता है। क्यों? आचार्य भगवान लिख रहे कि जैन दब्बम पर्णमदि, जिस रूप परिणमन करोगे उस रूप हो जाओगे। तत्कालम तन्मयम, लोहे का गोला अग्नि में पड़ा है,
और उस लोहे के गोले में अग्नि ने प्रवेश कर लिया है तो लोहा लोहा नहीं है, लोहा आग है। इसी तरह यहां पर भी समझना, प्रतिपल सतर्क रहना, बार बार भाव न करना। इस पंक्ति को याद रखना, आत्म हित हेतु वैराग ज्ञान, बस इतने सूत्र से काम हो जाएगा। आत्म हित हेतु, हेतु माने कारण, आत्मा के हित का कारण किम? वैराग्य ज्ञान। ज्ञान की बात अच्छी लगती कि नहीं लगती? जब तक मन भावन बात आती है तब तक तो हमें बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ी सी कठिन बात आ जाए तो फिर हम ऐसी दशा हो जाती कि जैसे कोई बच्चे को कड़वी दवाई पिलाओ तो वो थू करने लगता है, और मीठी दवाई पिलाओ तो और मांगने लगता, थोड़ा और बेटा, थोड़ा और खिला दो। ऐसे ही होता ना। इसलिए आचार्य भगवान ने समय सार में दृष्टांत दिया कि व्यक्ति बड़ा विचित्र है। हरित की गुड़ ब्याजे ने हर नहीं खा रहा था तो उस व्यक्ति को वो हर गुड़ में मिला के दे दे भाई साहब, तो बड़ी रुचि से खाने लगा। अब उसकी ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी आदत पड़ गई कि अब वो गुड़ खाने के बहाने अब रोज हर खा रहा है। हरित की गुड़ ब्याजे ने गुड़ के छल से अब रोज हरित की खाने माने हर खाने। बस यही दशा है कि यहां यदि मनोरंजन होता है तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अभी आपके सामने कहने लगे भैया बंध त्रिभंगी की बात सुनाए देते हैं कि पहले गुड़स्तान में कितने का बंध, कितने का अबंध, कितने की उदय विच्युति, कितने की बंध विच्युति, कितने की सत्ता विच्युति, किसने की उदीर्णा विच्युति, कितने की उदीर्णा, कहाँ तक उदीर्णा, कौन से गुड़स्थान तक उदीर्णा होती, कितने कर्मों की उदीर्णा होती, कितने कर्मों की अनुदीर्णा होती। सो फिर अभी बोल पड़े हैं आप लोग, महाराज इससे का आत्मा का हित है। क्या हुई है हम कर्म को बंध जान लें कि हमारे पास 117 प्रकृति को कर्मों का बंध हो रहा है, ये बात हम जान ले में सो हमारे जान बेसे का बंध रुक जाए। इसलिए आप तो इन सब बातों को बांध बूंद के एक साइड में रखो, और जो कर्णानुयोग के ज्ञाता हो सो उनको सुनाओ। हमें तो कौआ कबूतर की कहानी सुनाओ, वही में हमें आनंद आता है। बस कौआ कबूतर की कहानी तुम्हें इसलिए सुनाई जाएगी कि तुम हर खा जाओ गुड़ के साथ। क्या कौआ कबूतर की कहानी सिद्धांत नहीं, लेकिन सिद्धांत को समझाने के लिए वो बात तुम्हारे सामने लाएंगे, क्योंकि आचार्यों ने कहा दृष्टांते ही स्फुटायते मति। दृष्टांत देने से बुद्धि में विकास हो जाता है, व्यक्ति को समझ में आ जाता है। जैसे आपके सामने कहा कि वो बच्चे को आप स्कूल भेज रहे, बच्चा कभी अपने मन से स्कूल नहीं गया, और उस ज्ञान को पाने के लिए वो बच्चा भी कई बार बहाने करता है, आज हमारे पेट में दर्द है, आज हमारे सिर में दर्द है। आपके यहाँ के बच्चे करते कि नहीं करते? आज चौका लगो है इसलिए स्कूल ही नहीं जाते। तो तुम्हें चौका से रुचि है कि स्कूल से रुचि है? बताओ तो ईमानदारी से कहा है। चौका तो गोड़ है, लेकिन चौका के बहाने एक दिन हमें गेंद खेल में मिल जाए, बच्चों के साथ खेलने मिल जाए,
मोबाइल देख में मिल जाए, मूल रुचि तो वहां है, इसको तो थोपा गया है। इसलिए अपनी रुचि अंदर से जागृत करो। एक पल का भी समय मिले तो समय को बर्बाद मत करना, क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय का सिर गंजा होता है, पकड़ नहीं सकते हो। लोग पकड़ते हैं तो व्यक्ति को बाल पकड़ लेते हैं, बाल पकड़ के खींच के ले जाते हैं, लेकिन जो गंजा हो गए उसको का पकड़ हो ऐसा। इसी तरह समय का सिर गंजा है, पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन समय के सदुपयोग को कर सकते हो आप। समय को बांध करके नहीं रख सकते हो। तो ये समय बीत रहा है, एक एक पल अपने जीवन का गुजर रहा है। आप लोगों की धारणा उल्टी चल रही है। आप लोग सोचते हो कि हम बड़े हो रहे कि छोटे हो रहे। 50 साल के हो गए तो 50 साल के बड़े हो गए कि छोटे हो गए। अब जीवन के तुम्हारे कितने दिन बचे हैं? शाम को जब सूर्य ढल जाता है और 5 बज जाते हैं तो क्या कहते हो, सूर्य बढ़ गया कि घट गया? अब उसकी उम्र कितनी है? इसी तरह यहां पर भी आप बड़े हो रहे हैं। तो बड़े का अर्थ है हाथ पैर बांध के बैठने का नहीं है। बड़े हो रहे हैं इसका मतलब है कि दिन घट रहे हैं, उम्र कम हो रही है, उम्र घटती है, अनुभव बढ़ते हैं, लेकिन संक्लेश भी बढ़ते हैं। दायित्व कंधों पर आ जाता है, जिम्मेदारियां निभाना पड़ती हैं, कर्तव्य निभाना पड़ता है। लेकिन इन सब कार्यों को करते हुए जलते भिन्न कमल की युक्ति चरितार्थ करो। क्या अब अपनी जिम्मेदारी पूरी हो रही है? 50 वर्ष के बाद अपना हाथ बाहर निकालने लगो। जिसका जो है उसका सौंपने की कोशिश करो और फिर उसके बाद अपना जीवन स्वाधीन बनाओ, स्वतंत्रता का जीवन जियो। कि अब 50 वर्ष तक हमने 25 वर्ष से 50 वर्ष तक 25 वर्ष 5 युग आजीविका में निकाले हैं। अब 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक मुझे धर्म ध्यान में व्यतीत करना है। अब मुझे और कोई दूसरा काम नहीं करना, क्योंकि काल का क्या ठिकाना है। आप कल के विषय में मत सोचना कब क्या हो जाए। नहीं तो लोग भजन गाते रहते हैं, आसामों का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना पड़ी रही, बस परदेशी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, घड़ी हाथ में बंधी रही, कलम कान में खुशी रही। ये सब तुम्हारे हाथ में घड़ी बंधी है, लेकिन घड़ी बंधी होकर के भी वो घड़ी काम में नहीं आ रही है। क्यों? बस परदेसी हुआ रवाना। अब वो घड़ी तुम्हें देखते तो रहो, लेकिन जब जाओगे तब घड़ी देख नहीं पाओगे भाई साहब। जब जाते हो तब घड़ी देखने की फुर्सत रहती कि नहीं रहती? कितने बज गए, कितने साल बाकी रह गए, ये सब छोड़ो, अब तो चलने की तैयारी करो। इसी तरह यहाँ पर भी है, जब आपका 2 भाग व्यतीत हो गया, अब तीसरे भाग में इसलिए नीतिकारों ने कहा है प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। पहली अवस्था जन्म से लेकर 25 वर्ष तक विद्या का अर्जन करो और 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक न्याय पूर्वक धन का अर्जन करो और 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक धर्म का अर्जन करो।
और चतुर्थी किम करिष्यति, जब चौथापन आएगा 75 वर्ष से 100 वर्ष के काल तक, उस समय फिर क्या करोगे तुम? धीरे धीरे बढ़ा बुढ़ापा, डगमग डोले काया, सबके सब रोगों ने देखो डेरा खूब जमाया, डेरा खूब जमाया, रोगों में निकल गई सारी जिंदगी। ये कौन की दशा है पता है? धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा, पता नहीं चलता। कोई बूढ़ा व्यक्ति आज कह नहीं सकता कि हम बूढ़े हैं। बुढ़ापा कब से आया भाई साहब? तारीख नोट है कि नहीं? हर चीज की तारीख तुम्हारे यहां है, बर्थडे की और काहे की? वर्षगांठ के। वर्षगांठ आज लोग बड़े दिल से मना रहे हैं, लाखों खर्च कर रहे हैं। 50 साल हो जाए शादी के तो वे फिर से दूल्हा बन रहे हैं। उनके नाती पोता उनके वे 60 वर्ष मना रहे, हमसे आशीर्वाद ले वे आ रहा है। भैया अब दूल्हा तुम्हें मुक्ति बधू के बनने हैं कि ढोंग करने हैं? क्या करना है? सुबह कहते हैं कि अब लड़कों बच्चों ने कहाँ देखी हमारी शादी, नाती पोतों ने कहा देखो हम आओ। जब हमारी शादी व्यतीत हुई थी तब फोटो ही नहीं उतरती थी, अब लड़का कह रहा है ये एल्बम बन जाए, रख लियो, देखत रहियो सिराने रख कि जो रखो है एल्बम 50 वर्ष के बाद का। इसलिए धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा, डगमग डोले काया। जैसे ही बुढ़ापा आया उस सारे के सारे रोग एक साथ झपाटा मारने लगे। यहां आंखों की ज्योति कम होने लगी, दांत की बत्ती ढीली हो गई, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा। कितनी मशीनें लगे हो भैया? आंखों पे चश्मा लग गया, कानों में मशीन लग गई, दांतों में बत्ती लग गई, नाकों में सटक डर गई। यही तो करते और क्या कर रहे हैं? कौन सो अंग तुम्हारो सुरक्षित बचो? हार्ट सो वो ही कट पिट गओ, नहीं कट पिट गया। कितने ऑपरेशन हो गए, कई बार लोग आ रहे, 3 हो गए महाराज, 3 हो गए, फिर भी अभी कुछ खबर नहीं है। कोशिश करो, समय हो रहा है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, श्रोवाणी मस्तक धरो सदा देतु। हे जिन बाणी भारती तो जपोंद जो तेरो